Namaste, myself Jodumani Boro and you're watching The Nation First, देश सबसे पहले। आज हम बातें करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते बिगड़े हैं उसके बारे में। डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो रिश्ते थे सभी देख चुके हैं, सभी जान चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत का प्राइम मिनिस्टर बहुत ही खास दोस्त थे, ये दुनिया को बता चुके हैं। लेकिन आज एक आर्टिकल के ऊपर मैं बात करूँगा। पहले टेलीग्राफ के एक आर्टिकल में आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को 4 बार फ़ोन करते हैं और 4 बार ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन कॉल भारत का प्राइम मिनिस्टर इग्नोर किया है। और यही बात से पता चलता है कि अमेरिका के ऊपर भारत कितना नाराज़ है। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई डिप्लोमेटिक कनेक्शंस और जो भी बिजनेस रिलेशन सब कुछ ख़त्म हो गए थे, ठीक उसी तरह से ही मतलब भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशंस अभी कट चुके हैं, मोटा मोटी कट चुके हैं। किस तरह से और ये रिश्ते अचानक क्यों बिगड़े हैं, ये अचानक ये भारत और अमेरिका के बीच में ये जो बहुत ही मतलब बुरी तरह से मतलब अभी बिगड़े हैं। क्योंकि पहले जितने दिन लगे थे हमारे और भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन बनाते हुए मतलब जितना टाइम लगा, एक ब्लॉक जो चाइना को काउंटर करने के लिए बने थे, हमारे भारत और अमेरिका के बीच में एक रिश्ते बने थे, मजबूत रिश्ता बनाने के लिए दोनों तरफ से मतलब कोशिश हो रहे थे। अचानक डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद ही मतलब पूरा दुनिया ही मतलब पलट जाते हैं। हर एक कंट्री के ऊपर मतलब तारीफ लगा देते हैं। सबसे ज़्यादा तारीफ लगाते हैं भारत के ऊपर। ये भारत के ऊपर अचानक तारीफ लगाने का मकसद क्या था वो हम जानने के लिए कोशिश कर रहे थे बहुत दिन से। अभी थोड़ा करके हम अभी समझ में मतलब हमारे समझ में आ चुके हैं। एक बात हम अभी बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस के पहले मतलब जो वादा किया था, पहले फर्स्ट वादा किया था कि उसका मकसद था कि उसका अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाना है, उसका मगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके बाद आया कि इलेक्शन जीतने के बाद ही, राष्ट्रपति का शपथ लेने के बाद ही मतलब उसका कहना था कि 24 आवर्स के अंदर यूक्रेन और रशिया का जो जंग है वो रोक देंगे। जंग तो रोक नहीं पा रहा है। और दूसरी ओर क्या लेके जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुए थे, जंग हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर हुए, उसमें वो दावा करते हैं कि उसने मीडिएट किया करके वो मतलब बीच में रह के भारत और पाकिस्तान का जंग रुकवा दिया है, जो परमाणु जंग का वो दावा करते थे। लेकिन इस दावा को भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने खारिज कर दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही बोले हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो लड़ाई है वो हमारे दोनों बीच में ही हुए डिस्कशन के बाद ही मतलब ये जंग बंद हुए है। कोई तीसरे देश का कोई यहाँ पे हाथ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ नहीं है इसमें। तो ये सीधी बात उसको बोल दिया जाता है, उसमें उसको दिल में लगा। ये अमेरिका के नागरिक और भारत के नागरिक के बीच में नहीं है, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का है। क्योंकि इसमें एक और पॉइंट है, जो मतलब 26 अप्रैल को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स बोल के एक मतलब क्रिप्टो करेंसी का कंपनी पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक एमओयू साइन करते हैं। ये है उसका कनेक्शन कि वो जो फार्म है, यूएस फार्म है, फाइनेंशियल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स बोल के जो फार्म है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का फैमिली का 60% शेयर है। ये बात आपको कैसा लगेगा? अभी
ये समझने के बाद हमें ऐसा लगा कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान को फंडिंग भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ वो रिश्ते भी बना रहे हैं। और उससे पहले अप्रैल महीने में वो अमेरिका पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील भी साइन करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ जो है, जो अमेरिका पाकिस्तान को एक समय पे टेररिस्ट का कंट्री मतलब उसका रिकॉग्नाइज किया था, एक दिन पाकिस्तान को उसी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिया करते थे पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे बोल के। आज वही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान को अपलिफ्ट करने के लिए वो लगे हुए हैं। ये कारण क्या है? ये डिप्लोमेटिक जो चेंजेस है अचानक क्यों होते हैं? भारत के साथ इतना सारा ट्रेड डील करने का वादा किया था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। और भारत का जो भी जितने भी कंपनीज है, जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स हैं, सबको वो डरा के सबको वो धमका चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह से करेंगे, उस तरह से करेंगे, भारत से जितना भी हमारे नौकरी कर रहे हैं सबको हम निकाल देंगे। इस तरह से वो बयानबाजी करते करते एक इंटरनेशनल एक टेंशन खड़ा किया, जिसके कारण भारत दबाव में तो आए नहीं है। इसको सॉल्यूशन ढूंढते भारत चाइना की तरफ झुक जाते हैं। जिस चाइना के साथ हमारे लड़ाई हो रहे थे और हमारे लड़ाई गलवान के बाद हमारा जो रिश्ता पूरा टोटली बंद हो चुके थे, ट्रेड डील कम्प्लीटली ट्रेड उसके साथ बंद हो चुके थे और हमारे डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्शन ये सब कम्प्लीटली बंद हो चुके थे, डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रहे थे। जो भी मीटिंग होते थे, एशियो मीटिंग हो, जो भी जितने भी मीटिंग है सब हमारे भारत ने उसको डिप्लोमेटिकली उसको इग्नोर किया। तो ये हो रहे थे। अभी देखिए अचानक डोनाल्ड ट्रंप का रूप बदल जाते हैं। उसका रूप अभी आते हैं कि भारत को उसने एनिमी कंट्री जैसा वो ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से वही पाकिस्तान लड़ाई नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान हमें लड़ाई नहीं कर रहे, लड़ाई कर रहे भारत के साथ अमेरिका भी, डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई कर रहे हैं। दिस इज़ द फैक्ट, ये फैक्ट है। पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया। अभी पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं मालूम नहीं। एक समय पे उनका जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमले करते, वो जो अलकायदा का जो मेन आदमी था, टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को, वो अमेरिका उसी के पाकिस्तान में ही जाके उसको मारा। अभी वो प्यारा हो गया, पाकिस्तान प्यारा हो गया अमेरिका के लिए। तो ये गेम भारत को दबाव डालने के लिए वो गेम खेल रहे हैं अभी भी। तो इस तरह से भारत का जो हमारे जो एग्रीकल्चरल मार्केट है उसका असली नज़र वहाँ पे भी है, जो करीब आपका 600 बिलियन डॉलर का है। और भारत का टोटल बाज़ार है 1000 बिलियन 1200 बिलियन डॉलर का ये इस तरह पूरा मार्केट वैल्यू है। ये मार्केट को वो कैप्चर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट थे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बात करते कि मोदी एक बहुत टफ आदमी है, और वो बोल चुके हैं मोदी एक बहुत भयानक आदमी है। तो इस तरह से ऐसे उकसाने वाला बात, जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर जो इतना डिसेंट आदमी है किसी से डरते भी नहीं है। और भारत का प्राइम मिनिस्टर क्यों डरे? भारत एक उभरती हुई ताकत है जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। और भारत बोल के भी कुछ भी नहीं ऐसा, हर एक कंट्री को वो दबाव डालते हैं। कोई भी कुछ भी हो पहले वो सैंक्शन लगा देते हैं। अमेरिका पहले सैंक्शन, हर एक जगह में सैंक्शन। लेकिन आज वो सैंक्शन लगा भी नहीं पा रहे। यूक्रेन और रशिया के वार के टाइम पे जो हुआ था, अमेरिका हथियार दिया, किसको दिया? यूक्रेन को। क्या यूक्रेन के लोग रशिया को नहीं मारा? रशिया ने अटैक किया, वो सही है, रशिया ने अटैक भी किया, और भारत वो जंग रोकने के लिए भी बात भी किया, यूक्रेन के साथ भी किया और रशिया के साथ भी किया। रशिया से यूरोपियन कंट्री भी ईंधन खरीदते हैं, और अमेरिका भी परमाणु ऊर्जा वहीं से खरीदते हैं। सारा कुछ देखो, ये ट्रेड डील सब लोग कर सकते हैं, लेकिन भारत रशिया से नहीं कर सकते हैं। भारत तो पहले से 70 साल से ही
रशिया से मतलब हथियार टेक्नोलॉजी सारा कुछ वही से ले रहा है। आज ब्राह्मोस का टेक्नोलॉजी भी उसी का ही पार्ट है। इतना सारा दबाव डाले है, कोई भी क्या हो, एक मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री है और एक सोवरेन कंट्री है, किसी से भी हम ट्रेड डील करें, हमारा मतलब हम जहाँ से भी करें, आपसे क्या मतलब है उसका। हम अगर दूसरे कंट्री से हथियार खरीदते हैं, हम बेचते हैं, तो आपका क्या लेना देना है उसमें, आपको इतना जलन क्यों है। कुछ दिन पहले आपका जो F-35 मतलब अमेरिका का F-35 हमारे भारत में घुस आते हैं, और भारत का ऐसी टेक्नोलॉजी है उसको जैम करके वहाँ पे गिरा दिया, वहाँ पे पड़े रहे। ये बहुत बड़ा आर्टिकल बने, वो शर्म, वो भी एक तो मतलब ह्यूमिलेशन हुआ अमेरिका को, ये एक अपमान हुआ। जो दुनिया को कहते हुए मतलब वो प्राउड फील करते थे जी F-35 एक ऐसा एक मतलब युद्ध विमान है, पूरे देश को किसी को मतलब नज़र नहीं आता है, सेटेलाइट को भी बोले और जो भी बोले राडार को नज़र नहीं आते हैं, लेकिन भारत उसको जैम करके रखा। दिस इज़ द टेक्नोलॉजी। ये अच्छा नहीं लगा। भारत महाकाश में गए, चंद्र में गए, ये सब सारे जो भारत जो सक्सेसफुली मतलब सेटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये सब सारे टेक्नोलॉजी भारत में अभी आ चुके हैं। अभी इसमें अमेरिका का ज़रूरत नहीं है, हथियार बनाने के लिए अमेरिका का टेक्नोलॉजी ज़रूरत नहीं है, अभी भारत के पास है। खुद भारत अभी हथियार सप्लाई कर रहे हैं बना के, ये उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये फैक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भारत का प्राइम मिनिस्टर बहुत ही भयानक आदमी है। भयानक मतलब ये क्या वर्ड है। देखो, एक देश का प्राइम मिनिस्टर है जो 140 करोड़ देशवासियों का प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, जो लीडर है, उसको कहते हैं भयानक। भारत का जो तारीफ लगाने का बात वो बोलते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा तारीफ वाला कंट्री है। भारत किस तरह से तारीफ लगाया? तारीफ लगाते ही उस बात पे हमारा जो भारत का जो पहला जो हुआ था आत्मनिर्भर भारत, उसमें हर एक चीज़ को बनाने अपने देश में ही बनाने का वो प्लान था, वो स्कीम था। तो जो लोग मतलब बाहर से इंपोर्ट करके लाते थे, बेटर उसी कंपनी को बोलते कि आप यहाँ पे आके बनाओ। यहाँ पे आके बनाने से हमारे देश को रोज़गार मिलेगा, हमारा बाज़ार आप ले रहे हो, हमें रोज़गार भी मिलना ज़रूरी है, आपसे हम सब्सिडी भी देंगे। अगर आप दूसरे कंट्री में चाइना में मैन्युफैक्चर करोगे टेस्ला का कार, और यहाँ पे आके अगर हमें बेचोगे, हमारे मार्केट आप लेके आपको पैसा यहाँ से लेके जाओगे, तो आपको फ़ायदा होगा, हमारे देश को फ़ायदा नहीं मिलेंगे। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे इसीलिए इंपोर्ट का चार्ज ज़्यादा मिलेगा। आप यहाँ पे बनाएंगे तो आपको सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये एक फैसिलिटीज़ था, ये एक स्कीम था। लेकिन आप जैसे दबाव डाले, क्या रशिया से तेल खरीद, आपका जो मेन मुद्दा क्या, रशिया से तेल खरीदना। रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आप रशिया से क्यों तेल खरीदोगे? आप रशिया से तेल खरीद नहीं सकते। रशिया से तेल खरीदेंगे तो आपको टैरिफ लगेगा इतना। ये आपका मुद्दा है रशिया का तेल। लेकिन सारा वर्ल्ड रशिया के साथ बिजनेस कर सकता है, उसी वो एक फाइनेंशियल आप भी एसिस्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली ऑल वर्ल्ड इज सपोर्टिंग रशिया, एंटायर वर्ल्ड इज सपोर्टिंग रशिया, इंक्लूडिंग यू आर ऑल्सो डीलिंग विद रशिया। तो अमेरिका भी रशिया के साथ बिजनेस कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी कर रहे हैं, अदर चाइना भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा चाइना ही मतलब क्रूड ऑयल रशिया से परचेस किया, लेकिन फिर भी अमेरिका भारत को ही मतलब टारगेट करके बैठे हुए हैं। तो दिस इज टोटली एक जो क्या बोलते हैं वार की तरफ लेके जा रहे हो, उसका जो बात है वार की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें कौन मर रहा है तारीफ की वजह से? ओनली अमेरिकन सिटीजन्स इज डाइंग नाउ, क्योंकि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। भारत का जो इकोनॉमी है अभी सबसे तेज मतलब रफ्तार में जा रहा है, और ऐसे जाते रहेंगे तो 2028 से लेके ऐसे करते करते भारत का जो फुली डेवलप कंट्री 2048 में एक फुली डेवलप कंट्री हो जाएगा। अभी भी डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत के पास वो ताकत नहीं है। भारत के पास अभी ताकत है। दुनिया का 4th लार्जेस्ट आर्मी भारत में है, आर्मी पावर, मिलिट्री पावर। तो हर एक चीज़ में भारत मतलब आपके पीछे है। ऐसा नहीं कि आप बहुत आगे हो, ऐसा नहीं है।
तो भारत का जो टेक्नोलॉजी है, भारत का जो जितना भी साइंटिस्ट है, कितना कॉन्स्पिरेसी करके कितनों को मारा, आप लोग सब कुछ पूरा क्लियरली सबको मालूम है। ये सब हर एक जगह में कॉन्स्पिरेसी किया। भारत का परमाणु बनाने के टाइम पे भी आप लोगों ने डिस्टर्ब दिया, आप लोगों ने सैंक्शन लगाया, क्या भारत नहीं बनाया? तो ये सब सारी चीज़ है। अमेरिका हर एक समय पे भारत का जब भारत मतलब रफ्तार लेता है, उसी समय मतलब भारत को वो रोकता है, कोशिश करता है, उसका दबदबा रहना ज़रूरी है। ये उनका पॉलिसी। और सबसे ज़्यादा पॉलिसी होता है कि वो देखो उसका जो डीप स्टेट है वो लोग फाइनेंस करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको मिलके मतलब हमारे देश में करने के लिए, मतलब उल्टा पुल्टा करने के लिए सारा कुछ वो लोग मतलब भेजते रहते हैं। डीप स्टेट जो बोलते हैं, जिस तरह से बांग्लादेश का जो डेमोक्रेटिकली वोन प्राइम मिनिस्टर थे शेख हसीना, उसको वहाँ से शेयर से उसको हटाया। वो भी प्लान बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर, उसको हटाने का प्लान भी अमेरिका वहाँ पे कर चुके थे। वो खुद ही मतलब जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अभी बैठे हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने खुद ही मतलब उसको एक्नॉलेज किया है, उसको धन्यवाद किया है अमेरिका को। जो एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है, थैंक्स भी बोले हैं कि आपने हमारे यहाँ पे शेख हसीना को हटा दिया, आपने हेल्प किया बोल के ये सब बोले थे। तो ये तो सरासर एक कॉन्स्पिरेसी करके एक देश को पूरा पूरी ख़त्म कर चुका है। और इसमें जो भारत ने भी उसको कोशिश किया कि जिस तरह से मतलब वो अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी करके उसका जो बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन जो द्वीप थे, उसको अमेरिका ने सामरिक घाटी बनाने के लिए वो लोग मांग रहे थे उसको, शेख हसीना को। लेकिन शेख हसीना बोल भी चुके थे कि ये हमारे जब तक हम रहेंगे तब तक हम इनको नहीं देंगे, सेंट मार्टिन नहीं देंगे, अमेरिका के हाथ में नहीं सौंपेंगे। और अगर मैं ये नहीं दूंगा तो मेरा कुर्सी भी जाग सकते हैं, मेरा सरकार भी वो मेरे को मार भी सकते हैं। इस तरह का मतलब ऑलरेडी बोल चुके थे, इसको मालूम था, मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर को मालूम था। और ये जो जितना भी रिजाइम है, अमेरिकन रिजाइम, सब ही ऐसा करते हैं, मतलब हर एक देश को मतलब पहले उसको बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद सारा वो लोग शेयर मार्केट को हड़प लेते हैं। इस तरह से करते 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 हर एक देश को, हमारे देश में भी ऐसा कर चुके हैं ऑलरेडी। जो हमारा शाहीन बाग हुए, उसमें क्या डीप स्टेट का हाथ नहीं था? हमारा जो ये किसान आंदोलन हुआ, उसमें क्या डीप स्टेट का हाथ नहीं था? क्या आप नहीं, ऐसा नहीं लगता है आपको? ये डीप स्टेट का फंडिंग था पूरा पूरी टोटली। भारत को जो इकोनॉमी को बर्बाद तो होने का चांसेस होते हैं जब मतलब एक डेमोक्रेटिकली रनिंग कंट्री मतलब सरकार होते हैं, उसको मतलब अगर गिरा देंगे तो इस शेयर मार्केट गिर जाता है। ये सारा एक पॉलिसी है जो पूरा इंटरनेशनली एक मार्केट का जो ये लोग बैठे हुए थे, बहुत बड़ा लोग मतलब ऐसे बैठे हुए थे पीछे में, जो लोग ये पैसा मतलब वहाँ से कमा के देश को बर्बाद कर देता है। और इस तरह से और हर एक जैसे कह रहे मतलब अंदर में मतलब बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन लोगों को वो लोग फाइनेंस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को ये लोग फाइनेंस करते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बोलिए और ये एनजीओस को, पहले तो हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिसको मतलब फॉरेन फंडिंग होते थे। हमारे यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे कॉलेजेस बने हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बने से, दोज आर कंट्रोल बाय दैट डीप स्टेट ओनली। हम लोग अभी जितने भी देखे हैं ना देश को बर्बाद होते हैं जितने भी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका का हाथ है। आप देखो वेनेजुएला को बर्बाद कर दिया क्योंकि वेनेजुएला ऑयल कंट्री था। और अमेरिका बोलते हैं कि आप क्रूड ऑयल रशिया से मत खरीदो। क्या रशिया का जो भाव है आप उससे नीचे आप दे सकते हैं? अमेरिका वो तेल हमें दे सकते हैं? नहीं देगा वो लोग मतलब ऑयल का प्राइस को कंट्रोल करना चाहता है देश को मतलब। और भारत का जो मतलब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने भी खुला बोला है, हम रशिया से तेल खरीदे आपसे क्या मतलब, हम रशिया से बिजनेस करें आपसे क्या मतलब। हम सस्ता तेल देते हैं दुनिया को, आप खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, आपको अच्छा लगे तो आप खरीदो। आप हमसे बिजनेस करना है तो आपको अच्छा लगे तो बिजनेस करो, आपको ज़बरदस्ती कौन खरीदने के लिए बोल रहा है? दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आप जितने भी वर्ल्ड में देखिए हो, एस जयशंकर एक बहुत बड़ा मतलब फिगर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर
जितना फिगर है सिर्फ ऐसे इसे सिर्फ इस तरह से ही, मतलब ब्रिक्स कंट्री ब्रिक्स ब्लॉक बने और ज़्यादा बने जब डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर सकते थे भारत के साथ रिश्ता अच्छा बनाए रखने के लिए, लेकिन भारत के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के जगह में उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान को ज़्यादा। परमाणु का धमकियाँ उसी से आए। असीम मुनीर को बुला के वहाँ पे अमेरिका में बुलाया, रेड कारपेट डाला, उसको रेड कारपेट देके उसको बुलाया और उसी का मतलब ज़मीन से मतलब अमेरिका के ज़मीन से ही मतलब असीम मुनीर भारत को धमकी देते हैं। तो आप देखो इसमें किसका हाथ हो सकता है। एक लड़ाई का भी एक हमेशा मतलब कभी जितने भी वार हुए हैं भारत और पाकिस्तान के साथ, कभी भी अमेरिका भारत को सपोर्ट नहीं किया है। तो इस तरह से क्या पता चलता है, बहुत सारे लोग निकी हेली उसका क्लोज मतलब रह चुके हैं, बहुत ही क्लोज है निकी हेली जो डोनाल्ड ट्रंप का, वो बोल चुके हैं कि भारत जैसा मतलब एलाई को हमें खोना नहीं है। बहुत मेहनत हुआ है, मेहनत किया है, बहुत मेहनत करके भारत का रिश्ता और अमेरिका का रिश्ता सुधरे है। तो देखो जितना भी कोशिश किया हर एक कंट्री अमेरिका को छोड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ऐसा कंट्री बन चुका है अभी, हर एक कंट्री को दबाव डाला है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ट्रेड वार हो जाए, ये सब जितना भी हुआ है खुद मतलब बनाते हैं वो रूल और खुद ही रूल ब्रेक कर रहा है। अभी अमेरिका के लिए रूल नहीं है, मतलब वो सुपर पावर है बोल के उनके लिए कोई रूल नहीं है, बाकी सबके लिए रूल है। इस तरह से दोगलापंथी नहीं चलेंगे और चलने भी नहीं दे रहा है। हर एक कंट्री को अभी पावरफुल कंट्री, चाइना जैसा कंट्री बहुत पावरफुल कंट्री है, रशिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है, अमेरिका पावरफुल है, इंडिया भी पावरफुल है और ब्राज़ील भी ऐसा कोई कम नहीं है। और भारत का ब्लॉक्स इस तरह से बने हैं और भारत के साथ मतलब बहुत सारे कंट्रीज अभी ज्वाइन किया है, ब्रिक्स बोलते हैं, जो भारत मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उसके साथ मतलब बहुत सारे कंट्रीज भी ज्वाइन हो गया है अभी तक। तो देखो फ्यूचर तो ऐसा ही होना है और हो भी जाएगा, क्योंकि दुनिया में आप अकेले सारा दुनिया को रूल करने के लिए कोशिश करेंगे, ये रूल कभी मतलब होएगा। एक समय रहा है आप लोगों ने रूल किया है, लेकिन अभी उभरती हुए ताकत बहुत सारे हैं, तो उसको आप रोक नहीं पाएंगे। भारत का इकोनॉमी आप रोकने के लिए कोशिश करें, थोड़ा बहुत तो आपसे झटका आएगा, लेकिन आपको भी झटके लगेंगे। आप ब्राज़ील को लगा दिया, कनाडा को आप तारीफ लगा दिया, फ्रांस को लगा दिया, हर एक कंट्री भारत को लगा रहा है, चाइना को लगा रहा है, तो हर एक जो बड़ा कंट्री है आप उसको लगा दिया है, ये दबाव डाला है। तो आपके साथ रिश्ता अच्छा होगा या बुरा होगा, तो आपके साथ कुछ ख़राब होने वाला है। अमेरिका के नागरिक उसमें भुगत रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ का मतलब डेली बेसिस चीज़ों का, कॉफ़ी वगैरह ये सब जो ब्राज़ील से आते हैं, ये लोग मतलब अमेरिका में इतना नहीं होता है, तो ये सब पूरा प्राइस हाई हो गया है। हर एक चीज़ अमेरिका में नहीं बनते हैं, कॉपर ये सब बाहर से आते थे, तो जितना भी एक इंडस्ट्री चलने के लिए जो रॉ मटेरियल है ये सब बाहर से आते थे। अभी अगर ये बंद हो जाएगा टैरिफ वार के वजह से, तो अमेरिका का मार्केट ऐसे भी ध्वस्त पड़ जाएंगे, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। वो बोल रहे हम गोल्ड कार्ड दे देंगे, ये जो हमारे जो 32 ट्रिलियन का जो डेब्ट है हम ऐसे ख़त्म कर देंगे, हम दूसरे बड़े बड़े कंट्री का लोगों को हम बुलाएंगे, यहाँ पे गोल्ड कार्ड देंगे, हाँ 5 मिलियन लेके उसको एक गोल्ड कार्ड इशू कर देंगे। वो एक नागरिक अमेरिका की जो सिटीजनशिप के लिए एक स्टेप होगा। कौन लेगा आपका वहाँ पे नागरिक? हाँ आपके पास रहेगा तो भी आप दे पाएंगे ना। इतना बड़ा डेब्ट का एक कंट्री है, हर एक कंट्री का इतना नहीं आपका जितना डेब्ट है। आप इतना बड़ा इकोनॉमी हो सकता है, लेकिन आपका डेब्ट भी इतना है। तो दिस इज़ द फैक्ट। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, आपके कंट्री में आपके लोगों का अभी भरास तो धीरे धीरे हुआ है। अभी देखो आपके एंगेज में कितना लोग आपका कंट्री का आता है, और जितने भी इमिग्रेंट्स है पहले से ही मतलब अमेरिका जो एक इमिग्रेंट कंट्री है, इमिग्रेशन नहीं होगा तो आपका भी ख़त्म हो जाएगा। ये आपका जो रियासत बने हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका बने ही है ऐसे।
हर एक प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट था, जितने भी है आपसे पहले, लेकिन आप ही एक प्रेसिडेंट हो ऐसा जो मतलब सारे जितने भी कंट्री है सबके साथ आपने दुश्मनी मोड़ ली है। धन्यवाद। आज का जो विश्लेषण है हम इसी में ख़त्म करेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिए। और कुछ अगर आपके पास जानकारी हो, कुछ आपका पास कुछ अगर एडवाइस हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मेरे कमेंट में आप लिख सकते हैं। मेरा मेल है, मेरे मैसेज में डाल सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है, सारा कुछ है वहाँ पे दिया हुआ। तो धन्यवाद, गुड नाइट, आज के लिए ही। जय हिंद, जय भारत।